भारत में कोरोना ने पिछले 24 घंटे में तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 3,32,730 नए केस। 2,263 संक्रमितों की हुई मौत। 1,86,920 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक कुल 27 करोड़ 27 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 16.51 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 19% से ज्यादा है। नहीं खत्म हो रही लापरवाही। बरेली के एपेक्स हॉस्पिटल में 2 परिजनों को दी अलग अलग मरीजों की डेड बॉडी। खुलासा होने पर परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, मैनेजर को बंधक बनाकर पीटा। कानपुर में निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से कर रहे लूट। कृष्णा हॉस्पिटल में कोरोना से मौत होने के बाद भी परिजनों से की गई वसूली। तीमारदारों को नहीं दी जा रही मरीज और इलाज की सही जानकारी। पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में सुल्तानपुर प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए जिले की कई ऑक्सीजन बेचने वालों की दुकानों पर छापेमारी की। उनकी दुकानों के स्टॉक और बिक्री की जानकारी देखी। बाराबंकी में ऑक्सीजन प्लांट बंद होने से जिले में मचा हाहाकार। सारंग ऑक्सीजन प्लांट में बंद हुआ उत्पादन। कोविड अस्पताल कर्मी ऑक्सीजन के लिए भटकने को मजबूर। कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का ऑडियो आया सामने। 60,000 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने की बात कह रहा है दलाल। पुलिस ने ऑडियो का लिया संज्ञान, आरोपी की तलाश शुरू। जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किया रामपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। अस्पताल में लापरवाही मिलने पर स्टाफ को लगाई फटकार। अधिकारियों को दिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत जल्द होगी दूर। जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी वाले अस्पतालों की बनाई लिस्ट। मरीजों की तादाद के साथ साथ ऑक्सीजन की जरूरत के हिसाब से होगी सप्लाई। संसाधनों की कमी को लेकर सुल्तानपुर जिला अस्पताल के नाराज डॉक्टर्स का प्रदर्शन। जानकारी होने पर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाकर समझाया। ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों का डॉक्टर्स पर पड़ रहा है दबाव। कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का ऑडियो आया सामने। 60,000 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने की बात कह रहा है दलाल। पुलिस ने ऑडियो का लिया संज्ञान, आरोपी की तलाश शुरू। यूपी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। पीएम केयर फंड से मिली धनराशि का नहीं हुआ इस्तेमाल। अक्टूबर 2020 में 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर के लिए मिल रहा था फंड, नहीं लगाए गए ऑक्सीजन जनरेटर। गोंडा के स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। जिला अस्पताल में जांच के लिए कोविड सैंपल खुले में पड़े मिले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आवारा कुत्तों ने फाड़कर सैंपल को बिखेरा। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 195 लोगों ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में 4,000 के करीब संक्रमण के नए मामले, 19 की मौत। यूपी में आज रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन। आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रहेगी रोक। लखनऊ में दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ा एक्शन। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 2 डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार। लखनऊ में मरीजों को अस्पताल में भर्ती को लेकर बड़ा फैसला। अब एंटीजन रिपोर्ट के आधार पर भी हो जाएगी भर्ती। प्रभारी डीएम रोशन जैकब ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मथुरा में शमशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए हो रही सौदेबाजी। कोविड पॉजिटिव शव के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं 15 से 20 हजार रुपए। पैसों की कमी के चलते घंटों इंतजार कर रहे हैं शव। बोकारो से नॉनस्टॉप वाराणसी पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। डीएम वाराणसी के अनुरोध पर रात 2:30 बजे पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। वाराणसी में लगातार बनी है ऑक्सीजन की कमी।
पीलीभीत में सेल्फी के चक्कर में सदर विधायक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले। भीड़ के साथ बाजार में घूमते दिखे एमएलए। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों को नहीं किया जा रहा भर्ती। कई घंटों से रात भर एम्बुलेंस में तड़प रहे मरीज। वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली की सब्जी मंडी में नहीं दिख रहा कोरोना का असर। सब्जियां खरीदते समय उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। भारी भीड़ के बावजूद नहीं दिखा कोई पुलिसकर्मी। प्रयागराज के कोविड अस्पताल में लोगों का हंगामा। मरीजों को भर्ती करने से मना करने पर परिजनों ने किया हंगामा। नाराज डॉक्टरों ने किया कार्य बहिष्कार। बागेश्वर में संक्रमितों की संख्या 154 पहुंची। 52 कोरोना संक्रमित करवा रहे हैं अपना इलाज। 102 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 52 कोरोना संक्रमित गायब हैं। महकमे ने बताया कि लापता संक्रमितों की तलाश जारी है। कानपुर के हैलट अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तीमारदारों की लापरवाही के कारण हुई मरीज की मौत। कोरोना मरीज के कमरे में बार बार परिजनों के जाने से मरीज था परेशान। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर कर रही यूपी सरकार। गाजियाबाद से आ रहे ऑक्सीजन भरे टैंकर। भोजपुर के आइनॉक्स प्लांट से दिल्ली को भेजी गई ऑक्सीजन। बहराइच में सीएमओ की बड़ी लापरवाही। चाइल्ड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत। सीएमओ अस्पताल में नहीं दे रहे ऑक्सीजन की परमिशन। वेंटिलेटर पर 13 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच फंसे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बाजारों में लापरवाही जारी। प्रशासन की लापरवाही से बाजारों में उमड़ रही भीड़। हालातों से भी सबक नहीं ले रहे लोग और प्रशासन। मेरठ में मेडिकल कॉलेज में मरीजों की लाचारी का वीडियो वायरल। ऑक्सीजन की कमी से मरीज बेहाल। ऑक्सीजन के लिए डॉक्टरों के पैर छूते नजर आए तीमारदार। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का मामला। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। शादी समारोह में किसी ने भी नहीं लगाया था मास्क। मुरादाबाद में हुई शादी में 100 लोग थे आमंत्रित। कोरोना मरीज को भर्ती करने के लिए नहीं होगी सीएमओ की इजाजत की जरूरत। शासन ने रेफरल लेटर की जरूरत को किया खत्म। किसी भी कोविड अस्पताल में भर्ती कराए जा सकेंगे कोरोना संक्रमित। गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे की अनोखी पहल। गुरुद्वारे ने ऑक्सीजन लंगर सेवा की शुरुआत की। इस पहल के अंतर्गत संस्था बड़ी संख्या में लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है। बरेली में तीमारदारों ने निजी अस्पताल के मैनेजर को पोल से बांधकर पीटा। कोविड मरीजों की डेड बॉडी बदलने और इलाज में लापरवाही से आक्रोशित थे तीमारदार। अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मैनेजर को छुड़वाया। सोशल मीडिया पर वायरल मैनेजर की पिटाई का वीडियो। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने प्रचार के दौरान विरोध का किया सामना। पार्टी समर्थक ने टिकट न देने का लगाया आरोप। दूसरे उम्मीदवार को टिकट देने की पूछी वजह। ओम प्रकाश राजभर पार्टी नेता के सवालों में फंसे। सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव प्रत्याशी समर्थक जमकर उड़ा रहे कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर हो रहा प्रचार। छोटे बच्चों को भी प्रचार में लगाया गया। वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में सामने आए 4,339 नए कोरोना मरीज। प्रदेश में 14,000 से ज्यादा हुए कोरोना मरीज। अब तक 2,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 24 घंटे में 49 कोरोना मरीजों की मौत। 18 से 35 साल के लोगों को टीकाकरण का खर्च उठाएगी उत्तराखंड सरकार। सीएम तीरथ रावत ने वैक्सीनेशन को लेकर किया ऐलान। टीकाकरण में करीब 400 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। उत्तराखंड में लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही राजनीति। पूर्व सीएम की तस्वीर की वजह से नहीं बांटी जा रही होम आइसोलेशन किट। सीएम ऑफिस में पर्याप्त तादाद में मौजूद है होम आइसोलेशन किट।
रुड़की में मास्क को लेकर लोगों के बीच बड़ी लापरवाही, बेपरवाह लोग बिना मास्क के बाजारों में घूमते दिखे। हर रोज जिले में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, सोशल डिस्टेंसिंग की भी हो रही अनदेखी। खटीमा में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए आगे आया परिवहन विभाग। परिवहन विभाग के कर्मचारी सार्वजनिक बस, टैक्सी स्टैंड पर जाकर लोगों को कर रहे जागरूक, प्रोटोकॉल पालन करने की कर रहे हैं अपील। टिहरी में कुंभ ड्यूटी से लौटे पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, सभी को स्पेशल बैरक में किया आइसोलेट। एक साथ पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने से दहशत का माहौल। रुद्रप्रयाग कोरोना अस्पताल में स्थापित हुआ ऑक्सीजन प्लांट। विधायक भरत चौधरी के सीएमओ ने प्लांट का किया निरीक्षण। शुक्रवार से शुरू होगा प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में जमकर हो रही बर्फबारी। बर्फबारी का लुत्फ उठाने से पर्यटकों को कोरोना ने रोका। पर्यटकों के न पहुंचने से व्यवसाय पर पड़ रहा बुरा असर। उत्तरकाशी में बर्फबारी और बारिश के बाद बर्बाद हुई सेब की फसल। टकनौर इलाके में बड़ी तादाद में की जाती है सेब की खेती। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश से तापमान में आई गिरावट। अप्रैल के महीने में लोग कर रहे हैं ठंड का एहसास। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ हो रही है बर्फबारी। 21 अप्रैल से लगातार जारी है बारिश। केदारनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी, धाम में सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित। केदारनाथ में भीषण ठंड का प्रकोप। बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में काले बादलों का जमा डेरा। बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ झमाझम हुई बारिश। बारिश से वनों में लगी हुई आग बुझी। बड़कोट में मौसम परिवर्तन से किसानों की बड़ी मुसीबतें। भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलें हुई बर्बाद। ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर सेना की इंजीनियरिंग कोर के जवानों के बर्फ हटाने का काम हुआ बाधित। उत्तरकाशी में गंगोत्री के दिवंगत विधायक गोपाल रावत पंच तत्व में विलीन। केदार घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। सैकड़ों लोगों ने दिवंगत विधायक को दी अंतिम विदाई। कर्णप्रयाग में नेशनल हाईवे 109 पर हो रहे निर्माण में धांधली। उखड़ने लगी नवनिर्मित 47 किलोमीटर लंबी सड़कें। घटिया निर्माण में करोड़ों का ठेकेदारों और अधिकारियों ने लगाया चूना। एडीएम ने ठेकेदार और विभाग के खिलाफ दर्ज कराया केस। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। नैनीताल में मेन बाजार की एक दुकान में लगी भीषण आग। बीच बाजार आग लगने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हो सकता था बड़ा हादसा। बिजनौर के आरा मशीन के गोदाम में लगी भयंकर आग। आग लगने से लाखों रुपए की कीमती लकड़ी जलकर खाक। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। थाना नगीना के काजी सराय का मामला। पूर्वी सुहेलदेव वनजीव्य सुहेलवा जंगल में आग की लपटें सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्रफल तक पहुंची। वन्य जीवों की भी झुलसकर मौत। शाहजहांपुर में भयंकर ट्रेन हादसा, 6 लोगों की मौके पर मौत, आधा दर्जन लोग घायल। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू। क्रेन की मदद से वाहनों को हटवाने का काम किया गया। आगरा में मिट्टी खोदने गई बच्ची दबी। हादसे में बच्ची की हुई मौत। साथ ही बच्ची के साथ मिट्टी खोदने गई थी बच्ची। मिट्टी का ढेर दहने से बच्ची दबी। पिठौरा थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से घर के बरामदे में सो रही महिला की हत्या की और पति को गला दबाकर उतारा मौत के घाट। हत्या कर आरोपी फरार। गाजीपुर के सकरा गांव में मामूली विवाद में युवक की हत्या। गाय को लेकर 2 युवकों में हुआ था विवाद। एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
बिजनौर में दिन दहाड़े दो गुटों में जमकर हुई फायरिंग। बाइक सवारों ने दूसरे पक्ष पर सरेआम की फायरिंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोरी करता हुआ बिजनौर का सिपाही। रात के अंधेरे में वर्दी में फल की दुकान से चुराए थे फल। सेब की पेटी चुराते कैमरे में कैद हुई तस्वीर। थाना नहटौर में तैनात है आरोपी सिपाही। एसपी ने आरोपी सिपाही को किया सस्पेंड। नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया खुलासा। सेक्टर 63 में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। फेज 3 पुलिस ने कॉल सेंटर चलाने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नवनियुक्त और स्थानांतरित शिक्षकों का वेतन भुगतान शीघ्र करने के निर्देश। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी जिलों के बीएससी को जल्द से जल्द एलपीजी भेजने के निर्देश। नवनियुक्त और स्थानांतरित शिक्षकों का वेतन भुगतान शीघ्र करने के निर्देश। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी जिलों के बीएससी को जल्द से जल्द एलपीजी भेजने के निर्देश। मंडी सचिव की मनमानी से मऊ के किसान नाराज। कोपागंज मंडी में प्रवेश न मिलने से नाराज किसानों ने फेंकी फसल। बेचने के लिए लेकर पहुंचे फसल को किसानों ने सड़क पर रोका। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मिश्राइनपुर गांव में चीते का खौफ। चीते ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर किया घायल। गांव में चीते के हमले किए जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। इटावा में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए नगर मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी की अगुवाई में शहर में चलाया गया मास्क पहनो अभियान। कई व्यापारी ग्राहक राहगीरों के मास्क न पहनने पर काटे गए चालान। इटावा पुलिस ने लगभग 15,000 रुपए का जुर्माना वसूला। हमीरपुर में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने रिमझिम इस्पात के ऑक्सीजन प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने अधिकतम उत्पादन करने की हर संभव मदद उपलब्ध करवाने की कोशिश की। बस्ती में पंचायत चुनाव को लेकर चौकीदारों को बांटी गई साइकिल। गांव में सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए चौकीदारों की दिक्कतें होगी दूर। 321 चौकीदारों को एसपी ने दी साइकिल। महाराष्ट्र के कोविड सेंटर में लगी आग, 13 मरीजों की मौत, 90 मरीज थे भर्ती। विरार के विजय वल्लभ कोविड सेंटर के आईसीयू की घटना। बीजेपी नेता मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित। मनोज तिवारी ने ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। दिल्ली में कोरोना के कोहराम के बीच दिल्ली एम्स का बड़ा फैसला। एम्स की ओपीडी रहेगी बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स प्रबंधन ने लिया फैसला। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाना चाहती हैं सुष्मिता सेन। किल्लत देख हुई दुखी। उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और इसमें लोगों की सहायता भी मांगी। घर में रहकर सोनाक्षी सिन्हा ने घटाया वजन। ट्रांसफॉर्मेशन देखकर फैंस हुए हैरान। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने वर्कआउट के कुछ फोटो सोशल मीडिया पर किए शेयर। पूर्ण रामचरितमानस गायन यूट्यूब चैनल मदेज एस्ट्रो पर हुआ रिलीज। इस गायन में डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने दी अपनी आवाज। हम लोग मेधज एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पे श्री रामचरितमानस का संपूर्ण गायन को हम लोग रिलीज कर रहे हैं आज, और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि अध्यात्म और भक्ति के संगम को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। विराट ने दिया अनुष्का को फ्लाइंग किस। बेटी के नाम की हाफ सेंचुरी। वीडियो हुआ वायरल। इस मैच में कोहली की टीम ने जीत पाई और कप्तान विराट कोहली ने 72 रन की नाबाद पारी खेली। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी गिरावट के साथ खुले बाजार। सेंसेक्स 216 और निफ्टी 79 अंक नीचे खुले। आईटी, ऑटो, प्राइवेट बैंक, टेलीकॉम, फाइनेंस सेक्टर के शेयरों में गिरावट।
रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसेव ने अपनी भारत की यात्रा स्थगित की। उन्होंने इस महीने के अंत में भारत रूस व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए भारत का दौरा करना था। कोरोना के संकट के बीच फ्रांस ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही। फ्रांस ने कहा कि वो इस संकट के दौर में भारत को किसी भी तरह की मदद करने के लिए तत्पर है। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर कनाडा ने दोनों मुल्कों से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर बैन लगाया।